आखिर पिछड़ा जिला क्यों कहना पड़ता है महाराजगंज को? आप लोग एक बात समझिए, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, महाराजगंज देश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जो एक छोटे से चौराहे में तब्दील हो गया है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जब यहाँ पे एमपी और एमएलए होते हैं, वह लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। एक्चुअल में इनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। यह लोग सदन में यहाँ की बातों को नहीं लेके जाते, यहाँ के लिए किसी भी बजट पे काम नहीं करते, और जो भी सरकारी अनुदान आता है उसको वो लोग समझ लेते हैं कि हमारा है और हमारे खीसे में रख लेना है। लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो अब जो 7वें चरण का चुनाव होना है महाराजगंज में, और सबका सिंबल मिल चुका, 8 प्रत्याशी महाराजगंज से हैं, जिसमें बसपा के प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे जाना जाए कि जब क्षेत्र में जा रहे थे और सिंबल मिलने से पहले और अब सिंबल मिल चुका है, क्या सोच रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी आज सिंबल भी मिल चुका है, तो ज़्यादातर लोग ऐसा है कि जो बसपा के साथ जा रहे हैं। बसपा के साथ जा रहे हैं? हाँ, सभी लोग बसपा के साथ जा रहे हैं। क्या लग रहा है जो मंदिर बना, लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वह सिर्फ धार्मिक बातें कर सकते हैं, और राम को वो क्या लाएंगे? राम तो वो है जो सबको लाए हैं, और अगर वो बोलते हैं राम को लाए तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। राम को लाना आदमी के बस की बात नहीं है। राम उस शख्सियत का नाम है, वह भगवान है, वो जो सबको लाए हैं। क्या लगता है, आप पिछले बार भी कह रहे थे कि रोजगार को लेकर के महाराजगंज में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगे, जो यहाँ के 6 बारी सांसद रहे पंकज चौधरी, उनकी खुद की इंडस्ट्री राहत रूह जो चलता है, वो खुद महाराजगंज में विकास के लिए, रोजगार के लिए नहीं कर पाए। आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या करेंगे? देखिए, आपको एक बात रोजगार के लिए क्लियर कर देता हूँ। महाराजगंज में बहुत से सीलिंग के लैंड हैं, उन सभी लैंड को आप इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह जो सांसद होता है उसके पास, जीतने के पास वह पावर आती है कि वह किसी भी क्षेत्र को, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ ज़मीनें नहीं है, उसको आप जो है इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कन्वर्ट किया जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री बैठाए जाएंगे। और मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि महाराजगंज में 5 लाख लोगों को उस इंडस्ट्री के जरिए रोजगार मिलेगा। आप 5 लाख लोगों की रोजगार की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ के जो 6 बारी सांसद हैं उनकी खुद की कंपनी चल रही है, वो नहीं कर पाए। देखिए, उनको तो सिर्फ महाराजगंज की जनता का वोट चाहिए, वोट चाहिए से, उसके अलावा उनका कोई मंशा आज तक रहा ही नहीं। असेंबली में 6 बार में 30 साल होते हैं, कभी एक सिंगल स्टेटमेंट उनका नहीं है जहां पे वह असेंबली में महाराजगंज की बात किए हों। महाराजगंज सोहगी वर्मा को देखा जाए तो जिले से काफ़ी दूर, और वहां जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और जाने के बाद शायद दोबारा कोई जाता नहीं है वहां पे। देखिए, सोहगी वर्मा अगर कटा हुआ जगह है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सांसद जी हैं। उनको, उनके विधायक भी हैं जो वहाँ से वोट लेते हैं लेकिन लोगों के लिए काम नहीं करते। हमारा कभी कोई यहाँ पे सांसद नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती जी ने महाराजगंज को जिला बनाया। सोहगी वर्मा को डेवलपमेंट जो भी सोहगी वर्मा में हुआ वो बहन कुमारी मायावती जी के समय में हुआ। वहाँ पे लाइट के पोल तक लगवाए गए, लेकिन आज तक उस पर तार नहीं चढ़ा। तार चढ़ा हुआ है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 2-3 साल से जो है, 2-3 साल से इधर जब से खंभा ढह गया है तब से लाइट नहीं पहुँच पा रहा, मात्र 8 से 10 खंभों के बीच में ही अटक गया है। वो 10 खंभा हो तो वो लाइट पहुँच जाएगा। देखिए, जो विकास की नीतियाँ होती हैं वो हमेशा चौतरफा होती हैं और वो हर जगह चलनी चाहिए, लेकिन माननीय सांसद जी इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, और इस बार जनता भी उनको इग्नोर कर चुकी है। अब तक मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला महाराजगंज में जो वो बोले कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा। सोहगी वर्मा जो है 10 खंभों को लेकर के बिजली नहीं पहुंच पा रहा है, 2-3 साल से लोग परेशान हो गए हैं, और क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं अभी
आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, जो भी विद्युत डिपार्टमेंट है उसको एक लेटर दे दिया जाएगा हमारे यहाँ से कि वह उसके ऊपर काम करे और चुनाव जीतने के बाद वहाँ पे चौतरफा विकास किया जाएगा। महाराजगंज में देखा जाए महाराजगंज में देखा जाए तो गठबंधन प्रत्याशी भी हैं जो सपा और कांग्रेस से गठबंधन और अन्य पार्टियों से करके, और एक तरफा वो कह रहे हैं कि इस बार पंकज चौधरी को भी हराना है और बसपा तो कहीं दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको बता देता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा, आप लोग खुद जाके लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए। कांग्रेस का महाराजगंज में कोई जनाधार नहीं है और जो सपा के लोग हैं वो इक्का दुक्का उनके साथ लगे हैं, बाकी पूरी तरह से उनके अंदर बिखराव है। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा कि इंटरनल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके। दूसरी चीज है, जो वीरेंद्र चौधरी जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 2.5 साल एमएलए रहे, एक बार भी असेंबली के अंदर महाराजगंज की बात नहीं किया, सदन में मैं उनको बोलते हुए भी नहीं देखा। ऐसे लोग जीत के कौन सा तीर मारने वाले हैं ये मैं और आप सब लोग जानते हैं। दरअसल वह जो एक डमी कैंडिडेट है जो माननीय सांसद जी के परमिशन से चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चीजें लोग जान चुके हैं, शो हो चुका है, और वह जो है कभी भी माननीय संसद जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ आज तक कोई वर्ड यूज नहीं कर पाए। जब भी बातें करते हैं तो वह खाली एक ही बात करते हैं कि हम जो है लोगों के लिए कुछ करेंगे। अरे भाई, 2.5 साल एमएलए रह के आप एक बार सदन में बोल नहीं पाए तो आप क्या करेंगे? तीसरे दिन आप फोन बंद कर दिए। जब जिस दिन विधानसभा चुनाव जीते तीसरे दिन फोन बंद कर दिए। लोगों से मिलना जुलना तक नहीं है। 95% लोग फरिंदा विधानसभा में उनके खिलाफ में हैं। कहाँ से बोलेंगे वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? पंकज चौधरी जो 6 बारी के सांसद है, बोले इस बार 11 लाख वोटों से जीते हैं। उनका जुबान है, उनकी मुंह है, वो अपने से कुछ भी बोल सकते हैं। वो लोग 400 पार भी बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोग कुर्सियाँ बेचने आते हैं 400 रुपये में और 150 में दे के जाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इनके पास क्या है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ छला है। छला इन लोगों ने आज तक लोगों को, और सिर्फ जो है झूठे वादे करते हैं। क्षेत्र में जा रहे, क्या आंकड़ा लग रहा है आपका? मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, 70% से ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत रहा हूं। जो भी दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वह पूरी तरह से मेरे साथ है। इसके अलावा मैं क्षेत्रीय आदमी हूं। 50 गांव के जो लोग हैं हमारे बीच के, उनके जो है 95% वोट हमको आएंगे। और यह जो सटीक गणितियाँ हैं, मैं झूठी बातें कर नहीं पाता हूँ। मैं जो है नेताओं की तरह जो है झूठे वादे नहीं करता। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और मुझे अपने सच के ऊपर पूरा भरोसा है और महाराजगंज की जनता के ऊपर भरोसा है। मैं महाराजगंज के संपूर्ण विकास की लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसमें जनता मेरी साथ देगी। हाँ, ये आप लोग इस प्रकार से देख रहे थे, और क्या सोच रहे हैं इस बारी? देखिए, यहाँ आज़ादी के बाद बहन जी ने मौसम आलम साहब को जो टिकट दिया है, हाँ। तो उसमें माइनॉरिटी के लोगों में उत्साह है, और प्लस SC के लोग जो है उनके अंदर भी एक उत्साह है कि कम से कम बहन जी ने जो वादा किया था हम लोगों से, उसको निभाने के लिए माइनॉरिटी और प्लस तमाम बिरादरी के लोग जो है हमारे साथ, केवट हैं हमारे साथ, गौड़ हैं, तमाम बिरादरी के, ब्राह्मण हैं, सारे बिरादरी के लोगों ने हमको, हमारे मौसम आलम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि पर इनको जो है जिताया जाएगा और असेंबली में भेजा जाएगा। हाँ, महाराजगंज में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा, जैसे आपने कहा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, देखिए उन लोगों के मानसिकता खराब हो गए हैं। कोई कह रहा है कि अभी आप बिहार में सुने होंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 पार जो है बीजेपी 4000 पाएगी। जब बताइए 500 कुछ सीटें हैं तो वो 4000 कहाँ से पाएंगे? कभी ये भी कह सकते हैं कि 600 पाएंगे। तो ये सब उनकी मानसिकताएं बिगड़ गई हैं। वो जान गए हैं कि महाराजगंज से BSP का प्रत्याशी मौसम आलम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, और
इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम आलम साहब दिल्ली के कुर्सी पर न जाए। आइए एक लोग और हैं जिनसे जाना जाए कि ये क्षेत्र में महाराजगंज के लिए और महाराजगंज में जगह जगह जाते भी रहते हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे? मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। महाराजगंज में अधिकतर जगहों पे आप जाते रहते हैं, जैसे देवदा हो गया, रामग्राम हो गया, इस प्रकार से लेकर के क्या उम्मीदें लग रही हैं? जैसे ये महाराजगंज जो है पिछड़ा जनपद है और महाराजगंज को पिछड़ा क्यों कहने लगते हैं लोग? कहने लगते हैं इसलिए कि इसका लोगों ने विकास नहीं किया, इसलिए ये पिछड़ा इसको कहा गया। जो सदन में माननीय सांसद या हमारे माननीय विधायक या वित्त मंत्री जो हैं वो ये नहीं कहते कि मैं जिस धरती से सांसद हूँ उसका चौतरफा विकास होना चाहिए। जैसे आपने सोहगी बरवा में दबे कुचले लोग वहाँ रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग जगह जगह जाया करते हैं। जो आप देवता की बात किए हैं, जो रामग्राम है वो 2500 वर्ष भगवान बुद्ध का जन्म होता उनका ननिहाल है। जो महाराजा अंजन जो है यहाँ के राजा थे, उनके नाम पर महाराजगंज पड़ा। न कि ये धरती जो है सदियों से दलित कुचले जो है भगवान बुद्ध ने जिनको जोड़ा, इसलिए ये लोग देवदा को नहीं चाहते हैं कि यहाँ पूरे दुनिया के लोग आए जाएंगे और ये बौद्धमय हो जाएगा, इसलिए ये लोग नहीं चाहते। ये हिंदू मानसिकता के हैं और ये पूरे 85% जो है जाति मजहब से उठ करके जो दार्शनिक चीज है उसको नहीं करना चाहते हैं और इससे आज 146 देश बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, जो आज अमीरात में जो है लोग जीते हैं, सोने चांदी जो हीरे जवाहरात से भरे हैं, जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, जो शील और पंचशील, अगर इसको भी देवदाह को बनवा दिया जाए, भगवान बुद्ध की धरती जो है अगर इसको बनवा दिया जाए तो फिर 186 देश के लोग महाराजगंज में नतमस्तक होंगे और पूरे विश्व का पैसा अगर आता है महाराजगंज और कुशीनगर में तो भगवान बुद्ध का जन्म के नाम से आता है, भगवान बुद्ध के मार्ग से आता है। और कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ है तो वहां भी जो है उसके विकास के लिए होता है। चूंकि पूरे 186 देश जो है महाराजगंज की मिट्टी ले जाकर अपने घर में पूजा करते हैं और कुशीनगर से भी ले जाकर के पूजा करते हैं, तो इसलिए जो है इसको नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि महाराजगंज का अगर देवदा और ये कोलियो वंश जो है तो हमारा पिछड़ा छटक जाएगा और ये पूरा भारत में जो है महाराजगंज का नाम जो है बुद्धमय हो जाएगा और चारों तरफ सोने जवाहरात के तरह ये महाराजगंज झलकेगा। इसलिए इनकी मनसा जो है देवता को नहीं करना। हाँ, तो चुनाव में जो बौद्ध के समाज के लोग हैं क्या किस तरफ जा रहे हैं इस बार? हमारे जितने 85% में जितने समाज के बौद्धिस्ट की बात जो जानते हैं, जो भाईचारा, जिन्होंने हमारे अभी महाराजगंज में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, बड़े भाई MP बौद्ध जी हैं जो हमारे बड़े सन्निकट हैं, पूरे मंडल के लोग जो है वो बहुजन समाज को देखते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है चरत भिक्षवे चार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। जो बहुजन की बात करेगा वही राज करेगा। इसलिए पूरे दुनिया में जो बौद्धिस्ट हैं वो बौद्धों की बात, जैसे बहन कुमारी सुश्री मायावती शादी नहीं की और बौद्ध धर्म की बाबा साहब की नीतियों पर, मानवर साहब के नीतियों पर और दबे कुचले जितने यहाँ लोग हैं उनको एक मार्ग देने का जो वो काम कर रही है। इसलिए सारे जितने हमारी सेवी, जितने हमारी अलग अलग जो संस्थाएं बनी हैं, जो चाहे वो अंबेडकर समिति सुधार हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, सब हमारे बहुजन नीले झंडे के तहत जो है अपना मत करेंगे। अब मैं आश्वस्त करता हूं कि कहीं नहीं किसी काटने से नहीं कट पाया जा, चूंकि या तो अंबेडकर बात और नहीं तो मनुवाद की ही बात रहेगी। अब अंबेडकर बात आपने देखा 14 अप्रैल को पूरे जहां 10 घर की आबादी रही दलित समाज का, वो भी बाबा साहब का जो है जन्मदिन बहुत धूमधाम से
और पूरे भारत में इसका संदेश गया है कि दलित जग चुका है, अब वो कारवां रुकने वाला नहीं है। महाराजगंज जिले में पिछड़े जिले का भी मैं बात जब इनसे कहता, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आखिर पिछड़ा जिला क्यों कहना पड़ता है महाराजगंज? आप लोग एक बात समझिए, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, महाराजगंज देश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जो एक छोटे से चौराहे में तब्दील हो गया है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जब यहाँ पे एमपी और एमएलए होते हैं, वह लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। एक्चुअल में इनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। यह लोग सदन में यहाँ की बातों को नहीं लेके जाते, यहाँ के लिए किसी भी बजट पे काम नहीं करते, और जो भी सरकारी अनुदान आता है उसको वो लोग समझ लेते हैं कि हमारा है और हमारे खीसे में रख लेना है, और वही खाली अभी तक किए हैं। मैं महाराजगंज में काफ़ी ग्राम प्रधान लोगों से मिला, वह लोग रो रहे थे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस सांसद जी को यहाँ से हटाया जाए। लड़ाई किससे है, इंडिया गठबंधन या एनडीए से? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन कहीं भी लड़ाई में है ही नहीं। उसके पास कोई वोट ही नहीं है, तो उसके साथ लड़ाई की तो बात ही नहीं होती है। और जहाँ तक आप बात रहे सांसद जी की, तो सांसद जी के खिलाफ में पूरा महाराजगंज है आज के समय में। आप कहीं भी जाइए, लोगों से बात करिए और आप उनसे पूछिए कि क्या कोई भी सांसद जी को दोबारा देखना चाहता है। हर आदमी का यही जवाब है कि नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा युवा नेता चाहिए जो हमारे महाराजगंज को अपने दिल में रखा हो। और मैं वह शख्स हूँ जो महाराजगंज को अपने दिल से प्यार करता हूँ, और इसीलिए यहाँ पे चुनाव में आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस बार जरूर चुनाव जीतूंगा। ये तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे महाराजगंज से। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।